हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल स्टॉक मार्केट इन्फो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, वीडियो में डिस्कस करेंगे क्रूड ऑयल को लेकर। जैसे कि आपको पता ही है कि हम क्रूड ऑयल को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि क्रूड ऑयल ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अभी बना हुआ है जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल कर रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स, जो इकोनॉमीज क्रूड ऑयल इंपोर्ट करती हैं हाईली क्रूड ऑयल डिपेंडेंट हैं, तो ऑब्वियसली वो अफेक्ट होंगी होंगी और इंडियन इकोनॉमी उनमें से एक है। ठीक है ना। तो अगर हम क्रूड ऑयल ज़्यादा से ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं और वो अगर उसके प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगे तो अल्टीमेटली इफेक्ट किस पर आएगा? हमारी जीडीपी पर, हमारी ग्रोथ पर। क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, उसके बाद रेट हाइक होगा, लिक्विडिटी स्क्वीज होगी, तो अल्टीमेटली जो एक इम्पैक्ट आता है ना, वो नेगेटिव ही होता है। तो क्रूड ऑयल को लेकर हम इस वीडियो में क्या डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि क्रूड ऑयल इंक्रीज तो हो रहा है, नो डाउट। हम देख रहे हैं आज भी क्रूड ऑयल क्या किस रेट पे चल रहा है, 92 के आसपास अब पहुंच चुका है। तो इतनी ज़्यादा वॉलीटिलिटी क्रूड ऑयल में बनी हुई है और वो रीज़न यही है, मिडल ईस्ट में टेंशंस। ठीक है। तो मिडल ईस्ट में जब टेंशंस इंक्रीज हुई, ठीक है, तो उसके पहले क्रूड ऑयल किस लेवल पर चल रहा था 60-65 डॉलर के आसपास, जब आप 70-75 लगा लो। ठीक है ना। तो उससे क्या हो गया कि जब मिडल ईस्ट में टेंशन शुरू हुई तो क्रूड ऑयल एकदम से इंक्रीज हो गया। उससे पहले क्रूड ऑयल को कोई पूछता भी नहीं था कि क्रूड ऑयल किस लेवल पर चल रहा है, हम देखते भी नहीं थे डेली। तो ये कंपोनेंट बिल्कुल ज़्यादा हाईलाइट क्यों हो गया? क्योंकि मिडिल ईस्ट में टेंशन शुरू हो गई। ठीक है। तो अब इस वीडियो में हम क्या डिस्कस कर रहे हैं फ्रेंड्स, कि मैंने पहले भी फ्रेंड्स, जब वॉर चल रही थी ना, जब पहली बार वॉर शुरू हुई थी, मैंने तब भी ये वीडियो, ऐसा ही वीडियो डाला था कि क्रूड ऑयल जो है इतना वॉलेटाइल हम देख रहे हैं, वो मतलब $200 के पास जा सकता है। यस फ्रेंड्स, आपने सही सुना, $200 के पास जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ फ्रेंड्स? मैंने तब भी उस वीडियो में रीजंस शेयर की थे, जब वॉर चल रही थी। उसके बाद वॉर थोड़ी सी ठंडी हुई, जैसे कि लगा सीज फायर हो गया, चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन फिर से अब शुरू हो गई है। जब फिर से वॉर शुरू हुई है तो $92 के आसपास अब क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है। तो फ्रेंड्स, क्रूड ऑयल जो इतना वॉलेटाइल है, वो फिर भी फ्रेंड्स इतना तेज़ क्यों नहीं हुआ जितना होना चाहिए था? यस फ्रेंड्स, आप सही सुन रहे हो कि क्रूड ऑयल $200 के पास जा सकता था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो वही रीज़न फ्रेंड्स सेम मैं आपके सामने डिस्कस करूंगी कि क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा वॉलेटाइल है, इतनी ज़्यादा मिडल ईस्ट में टेंशन्स चल रही हैं, लेकिन क्रूड ऑयल में इतना ज़्यादा स्पाइक आता क्यों नहीं है? जैसे कि आप देख सकते हो कि क्रूड ऑयल जब सीज फायर अनाउंस हुआ, सारी चीज़ें लगता था ठीक हो रही हैं, $72 के आसपास जो है पहुंच चुका था, वहीं एक अच्छी सपोर्ट ले रहा था। लेकिन उसके बाद फ्रेंड्स फिर से चीज़ें शुरू हुई, अटैक्स शुरू हो गए, ईरान रिटेलिएट कर रहा है, अमेरिका अटैक कर रहा है, तो हॉर्मोज बंद कर रहे हैं। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज जब बंद होता है ना, तो उसके बाद क्या होता है कि क्रूड ऑयल का पास होना, ठीक है, सप्लाई पर जो है इम्पैक्ट आ जाता है। तो अब देख रहे हैं हम कि क्रूड ऑयल आज की जो रेट मैं आपको बता दूं, $92 के आसपास जो है चल रहा है। तो फिर भी हॉर्मोज भी बंद हो गया, एक दूसरे पर अटैक्स भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी फ्रेंड्स क्रूड ऑयल में इतनी ज़्यादा तेज़ी क्यों नहीं है? तो ये चीज़ें फ्रेंड्स आपको पता होनी चाहिए कि क्रूड ऑयल में तेज़ी क्यों नहीं है इतनी ज़्यादा, जो होनी चाहिए थी, लेकिन इतनी ख़राब हुआ नहीं है क्रूड ऑयल का जो है लेवल। तो सबसे पहला रीज़न है फ्रेंड्स चाइना। तो फ्रेंड्स, जितना क्रूड ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है ना, उससे कहीं ज़्यादा क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी चाइना की है। क्योंकि पॉपुलेशन, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा डिमांड होती है क्रूड ऑयल की, क्योंकि हम पेट्रोल डीजल जो है यूज़ करते हैं। तो क्रूड ऑयल जो है इतना ज़्यादा इंक्रीज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि चाइना की, फ्रेंड्स, चाइना की तरफ से डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं थी इन दिनों में। क्योंकि चाइना ने फ्रेंड्स ऑलरेडी अपने पास रिजर्व्स रखे हुए हैं, उनके पास बहुत बड़े रिजर्व्स हैं क्रूड ऑयल के, जिन रिजर्व्स पर वो यूज़ करते हैं अपनी इकोनॉमी के लिए। दूसरा रीज़न सबसे इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स है इलेक्ट्रिफिकेशन। फ्रेंड्स, चाइना ने बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली आफ्टर कोविड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ फोकस किया। और अगर मैं फिर भी रिपीट करती हूँ फ्रेंड्स, एग्जांपल मैंने पहले भी बहुत बार रिपीट किया कि चाइना की सड़कों पर अगर 100 गाड़ियाँ चल रही हैं ना, उसमें से 50 जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो ये दो रीजंस हैं फ्रेंड्स कि चाइना की डिमांड है ना क्रूड ऑयल की, बहुत ही कम रही है। तो अगर डिमांड कम हो लेकिन सप्लाई ज़्यादा हो तो प्राइसेस अपने आप कंट्रोल में रहते हैं, ये इकोनॉमिक्स का गणित कहता है। ठीक है। तो जो क्रूड ऑयल के रिजर्व्स जो चाइना ने क्रिएट किए हुए हैं बहुत ही ज़्यादा हैवी लेवल पर, और इलेक्ट्रिफिकेशन, ये दो रीजंस थे कि चाइना की तरफ से डिमांड इतनी थी नहीं, तो इसीलिए क्रूड ऑयल ज़्यादा तेज़ नहीं हुआ। सेकेंड रीज़न है फ्रेंड्स, यूएस की जो ऑयल कंपनीज है ना, ट्रंप ने उनको ऑर्डर दे दिया कि अब ज़्यादा से ज़्यादा क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करो।
तो यूएस का ऑयल भी सप्लाई में आ गया, जो ऑयल की सप्लाइड मार्केट है उसमें सप्लाई इंक्रीज होगी क्रूड ऑयल की। तो इससे क्या हो गया, सप्लाई ज़्यादा थी लेकिन डिमांड उतनी नहीं थी, तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस कंट्रोल में रहे। तो क्रूड ऑयल के सबसे ज़्यादा जो वॉर का बेनिफिट हुआ है यूएस की जो ऑयल कंपनीज को हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने ऑयल प्रोड्यूस किया और प्रॉफिट अर्न किए, क्योंकि वो सप्लाई पूरी की पूरी एब्जॉर्ब हो रही थी मार्केट में, क्योंकि डिमांड भी उतनी सामने से थी कि कवर अप हो रहा था सारा कुछ। उसके बाद फ्रेंड्स जो तीसरा रीज़न खुद ट्रम्प ही हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल इतना ज़्यादा तेज़ होता ही नहीं है। क्योंकि फ्रेंड्स आपने देखा होगा या आपने ऑब्जर्व किया होगा कि क्रूड जो ट्रम्प की स्टेटमेंट्स हैं वो आज कुछ और कहते हैं, सुबह कुछ और कहते हैं, शाम को कुछ और कहते हैं। तो ये जो वॉलेटाइल जो क्रूड ऑयल नहीं है, इनकी स्टेटमेंट्स भी काफ़ी जो हैं ऊपर नीचे होती रहती हैं। अगर आज ये चाहे वॉर ख़त्म हो जाए, कल फिर से शुरू कर देंगे, शाम को ख़त्म कर देंगे, फिर से शुरू कर देंगे। तो ये इनकी जो स्टेटमेंट्स होती हैं ना, ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल करती हैं मार्केट को। ये एक स्टेटमेंट अगर आज देंगे पास करेंगे ना, उस पर अब मार्केट ट्रस्ट नहीं करता कि ये इस पर टिके कितने रहेंगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी फ्रेंड्स कि जो ट्रम्प बोलते हैं ना, अनफॉर्चुनेटली मार्केट उस पर रिएक्ट करता है, लेकिन अब धीरे धीरे रिएक्शन कम हो गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मार्केट उस पर रिएक्ट करता है। ठीक है ना। तो ये जो स्टेटमेंट्स बदलते रहते हैं ना अपनी, उसकी वजह से भी क्रूड ऑयल एक लेवल पर अभी तक जो है स्टेबल हो नहीं पा रहा। इन्होंने वॉर पहले सीज फायर भी अनाउंस किया तो क्रूड ऑयल नीचे आ गया, अब दोबारा से वॉर शुरू कर दी, क्रूड ऑयल ऊपर चला गया। कल को कोई पता नहीं है दोबारा से सीज फायर अनाउंस कर दें। तो ये ट्रम्प खुद भी जो है एक रीज़न है कि जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा वॉलेटाइल हैं, लेकिन इतने ज़्यादा तेज़ भी नहीं हुए, क्योंकि मार्केट ये एज्यूम करके चलती है कल को शायद से ये परमानेंट नहीं होगा, क्रूड ऑयल को नीचे आना ही पड़ेगा। उसके बाद फ्रेंड्स सऊदी अरेबिया, जो सऊदी अरेबिया फ्रेंड्स इसके इनके पास जो है बिगेस्ट जो है ऑयल रिजर्व्स हैं और ये बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स हैं। तो सऊदी अरेबिया ने जो है अपनी ऑयल प्रोडक्शन को इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है कि अगर हॉर्मोज बंद है ना, आपको पता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है, वहाँ से जो है शिप्स पास नहीं होती, क्योंकि रिस्क भी है, क्योंकि एक दूसरे पर अटैक्स कर रहे हैं, हम देख रहे हैं नुकसान भी हो रहा है। तो सऊदी अरेबिया जो बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है, वो रेड सी के थ्रू अपना ऑयल जो है पास कर रहा है, क्योंकि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज बंद है तो कहीं से तो ऑयल जाएगा। तो रेड सी के थ्रू पास हो रहा है, नो डाउट उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, डिस्टेंस भी बहुत ज़्यादा लंबा है, लेकिन फिर भी जो ऑयल की सप्लाई है वो बनी हुई है थ्रू रेड सी। तो जो सप्लाई है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आया। हाँ, टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया लेकिन उसमें कोई डिस्ट्रप्शन नहीं आया, सप्लाई बनी हुई है, डिमांड को कवर अप कर रही है। तो ये भी एक रीज़न है फ्रेंड्स कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस इतने ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुए। और लास्ट में फ्रेंड्स है वो है इंक्रीज्ड सप्लाई। अगर आपने इकोनॉमिक्स की थोड़ी सी आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा अगर सप्लाई ज़्यादा है डिमांड कम है तो प्राइसेस नीचे आ जाते हैं। सप्लाई कैसे इंक्रीज हुई है फ्रेंड्स क्रूड ऑयल की, जैसे कि वेनेजुला पर पहले सैंक्शंस लगे हुए थे, अब सैंक्शंस हट गए, वो ज़्यादा से ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं और सप्लाई मार्केट में छोड़ रहे हैं। ठीक है। उसके बाद रशिया भी बिगेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है और एक्सपोर्टर है, रशिया का ऑयल भी मार्केट में आ रहा है, उससे सप्लाई तेज़ हुई हुई है। बाकी के फ्रेंड्स जैसे यूएई जैसे ओपेक का अब मेंबर नहीं है, अब जब अगर मेंबर नहीं है तो कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, तो वो भी ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहे हैं और सप्लाई छोड़ रहे हैं मार्केट में, क्रूड ऑयल की मार्केट में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं कि सप्लाई उतनी बनी हुई है, उस सप्लाई रिस्ट्रिक्ट हुई नहीं है। तो अगर सप्लाई बनी हुई है, सप्लाई ज़्यादा डिमांड को कवर अप कर रही है, तो उससे क्या होता है जो प्राइसेस है ना वो कंट्रोल में रहते हैं। तो ये रीजंस हैं कुछ फ्रेंड्स, जो क्रूड ऑयल है जो इतना इस लेवल पर हम देख रहे हैं, इससे ज़्यादा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं है। ये कुछ रीजंस हैं क्रूड ऑयल के ना इतने ज़्यादा ना भड़कने के। तो ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा सा नॉलेज वाला वीडियो था क्रूड ऑयल को लेकर, क्योंकि कंपोनेंट ये क्रूड ऑयल वाला कंपोनेंट बहुत ही ज़्यादा हाईलाइटेड है इस टाइम, तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।